जब तक हम देह में बैठे हैं, हमारे किए हुए पुण्यों पापों के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे। अगर दुखों से घबराकर हम परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा को का सिमरन करना, उसका नाम जपना या उससे प्रेम करना छोड़ देंगे, या फिर सुखों में मस्त होकर उस परमपिता परमात्मा का नाम भुला देंगे, तो जीवन में हम कब उससे जुड़ेंगे? क्योंकि या तो हमारे जीवन में सुख आएंगे या तो हमारे जीवन में दुख आएंगे, क्योंकि जीवन सुख और दुख का ही चक्र है। इसलिए जिस हालत में भी वह परमात्मा हमें रखता है, उसी में रहते हुए अपनी वृत्ति को अंतर में परमात्मा के सच्चे नाम से जोड़कर रखना चाहिए। परमात्मा का सच्चा भक्त वही है जिसे सुख और दुख का भान नहीं है, और वो दोनों को ही दाता की दात समझता है और समान रूप से भोगता है। वो भजन की लाइन भी है ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं कैसे से भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। और ये सही भी है, जब हम सुखों से जितना प्यार करते हैं, दुखों से भी उतना प्यार करेंगे, तो हमारे हृदय में ये अटल विश्वास उत्पन्न होगा कि आत्मा का परमात्मा से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। वैसे भी परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके जीवन में अगर दुख तकलीफ़ें हैं, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, तो ये सब उनके पिछले जन्मों में किए हुए या जो भूतकाल में इसी जन्म में जो कर्म हमने किए हैं, उन कर्मों का फल है। और हमारी आत्मा कर्मों की धूल से ढकी हुई है। कर्मों की धूल जब तक हमारी आत्मा से नहीं उतरेगी, तब तक हमारी आत्मा का प्रकाश नहीं बढ़ेगा। और वैसे भी कहते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख या कोई बीमारी आती है, तो हमारे मन में नम्रता पैदा होती है। जब हम सुखों में होते हैं तो अहंकार में डूबे रहते हैं, और दुख तकलीफ़ों में अपने आप हमारा विनम्र हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर नम्रता आती है तो हमारा ध्यान भी उस परमपिता परमात्मा की तरफ जाता है। महात्माओं ने कहा भी है कि बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। और गुरु नानक साहब भी ये कहते थे कि दुख दारू सुख रोग भया, यानी परमात्मा से दूर रखने वाला सुख रोग है, और आत्मा को कर्मों की मलिनता से मुक्त करके परम पिता परमात्मा से मिलाने वाला नाम जो हमको दुखों में याद आता है, यानी वो हमको प्रेरित करता है हमारा दुख कि अब तो परमात्मा से जुड़, तो सचमुच दवा का काम करता है। जब हम ये जान जाते हैं कि परमात्मा से अधिक हमारा सच्चा हितैषी और कोई नहीं है, और वो जो भी हमको देते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। ये तो क्या है कि हमारी समझ थोड़ी अधूरी है। कभी कभी हम दुखों में घबरा जाते हैं, हमें घबराना नहीं है। वास्तव में वो दयालु, वो सर्वज्ञ परमात्मा, उसकी जो दया मेहर है किसी भी कार्य में हमारी भलाई के लिए ही होती है। जैसे माँ अपने बच्चे को अगर कुछ डांटती है, फटकारती है या कुछ बोलती है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का भला ही होता है। इसलिए परमात्मा भी कभी हमें अगर कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं देते, तो उसमें भी हमारा भला ही होता है। सच्चा भक्त कभी भी जीवन के अच्छे और बुरे हालात का अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने देता। उसका ध्यान
अपने सुख दुख मान अपमान की ओर नहीं, बल्कि अपने भगवंत और उसकी भक्ति की ओर होता है। वो हमेशा उसकी रज़ा में राज़ी रहता है और सुख और दुख दोनों को ही उसकी बख्शिश और उसका उपहार समझता है। वो अपने जीवन के उतार चढ़ावों से घबराता नहीं है और अपनी भक्ति में ही मगन रहता है। चाहे सुख और दुख जो भी आते हैं हमारे जीवन में, वो सब होते तो हमारे कर्मों के फल ही हैं, पर ये फल परमात्मा के हुक्म का रूप धारण कर चुके हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं ना, तो हमारे जीवन में कुछ भी बात आती है तो हमको ऐसे लगता है सब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है और मुझे उसका हुक्म मानकर इसे प्रसन्नतापूर्वक भोग लेना चाहिए। क्योंकि संसार में भी अगर प्रियतम अपने प्रिय को कुछ भी देता है, कैसा भी उपहार देता है, उसको प्रिय होता है ना, तो हमारी आत्मा का प्रियतम भी वो परमात्मा है। अगर वो हमको कुछ भी देता है, हमको खुशी से स्वीकार करना है। और जब हम कर्मों से पैदा होने वाले सुख दुख को टाल नहीं सकते, तो हम इनमें उलझते क्यों हैं? जो भी मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आती है, मुझे उसको अच्छे से अपने ऊपर बिना प्रभाव आए भोगना है। ऐसे नहीं कि मैं सुख में उड़ूं और दुख में गिरूं, ऐसा नहीं करना है मुझे। चाहे कैसा भी मेरे जीवन में जो भी हालात हैं, जैसी भी परिस्थिति है, हर समय हर परिस्थिति में अपनी वृत्ति को उस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना है। हरि ओम।